हेलो एवरीवन, नमस्कार। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास। फाइंड द फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू व्हेन एक्स इज बिटवीन 0 and a, एफ एक्स इज साइन एक्स, एंड व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन ए, एफ एक्स इज 0। तो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म तो हमें पता है कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, जो कि एस के टर्म्स में आता है, इसलिए उसको एफ एस ऑफ एस भी बोलते हैं। वो क्या होता है, 0 से लेके इंफिनिटी, ठीक है। एफ एक्स साइन ट्रांसफॉर्म, इसलिए साइन एस एक्स आएगा, dx। ये हमारे पास फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है। अब यहां पे क्योंकि कैपिटल एफ का यूज किया है, इसलिए अच्छा होगा कि यहां भी हम कैपिटल एफ का ही यूज करें, क्योंकि उसी का हम फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं। अच्छा, अब क्योंकि x जो है वो बटा हुआ है, 0 से a के बीच में अगर x है तो साइन x है, तो हम अपने इंटरवल को भी ब्रेक कर देते हैं। जब 0 से a के बीच में होगा तो fx की जगह साइन x, और ये साइन sx तो एज इट इज रहेगा। और उससे हायर वैल्यूज के लिए, दैट मीन्स a से लेके इंफिनिटी तक हमारे पास 0 एफ एक्स का वैल्यू, तो 0 साइन एस एक्स डी एक्स। अच्छा हो गया, हमें दूसरा तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 हो जाएगा ये, तो बस पहला सॉल्व करना है। तो मैं पर्सनली तो फॉर्मूला याद नहीं रखता हूँ, वो जो फॉर्मूलेज हैं ट्रिगोनोमेट्री के वैसे याद रखना चाहिए, लेकिन मेरा ध्यान हमेशा डेरिवेशन पे रहता है। हाँ, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में एक चीज जरूर रहता है कि साइन साइन वाला आएगा तो किसी तरीके से cos a प्लस बी और cos a माइनस बी के कॉम्बिनेशन से ही बनेगा। तो पहले तो cos a प्लस बी लिख लेते हैं, एटलीस्ट ये रिजल्ट तो हमें याद होना ही चाहिए। cos a प्लस बी से बीच में माइनस साइन आता है और cos a cos b साइन a साइन भी आता है, तो बीच में माइनस साइन और साइन a साइन, ठीक है। cos a माइनस बी का एक्सप्रेशन भी इसी तरीके का कुछ होता है, बस बीच में प्लस साइन आ जाता है, तो इक्वल्स टू cos a cos b प्लस साइन a साइन b। हम इंटरेस्टेड क्या फाइंड करने में है, साइन a साइन b, दैट मीन्स सेकेंड वाले टर्म को रखना है जिंदा। दैट मीन्स ऐड तो कर नहीं सकते, तो दूसरा ऑप्शन सब्ट्रैक्ट करने का बचता है, साइन चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। अब ये वाला चीज तो कैंसिल हो गया, इधर आ गया -2 टाइम्स साइन a साइन बी। साइन a साइन बी अगर चाहिए तो -2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा फाइनली साइन a साइन b। पहले तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, और वो 2 भी आएगा नीचे, तो डिवाइडेड। वापस आते हैं प्रॉब्लम पे। तो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म आप निकाल रहे थे, ठीक है। तो a 0 से लेके a तक था हमारे पास साइन x साइन एस एक्स, तो इसमें ये फॉर्मूला लगा दे, क्या हो जाएगा,
x है और एस एक्स है, तो कॉस x माइनस एस एक्स, इसको ठीक कर लेंगे बाद में, माइनस कॉस एस प्लस एस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 और dx, ठीक। 2 को तो बाहर रख ही सकते हैं, और एक और काम कर लेते हैं कि दोनों में से एक चीज शायद मैंने गलत लिख दिया, x और एस एक्स है, x और एस एक्स है, तो यहां पे x आएगा, x प्लस एस एक्स। अच्छा, तो x कॉमन लिया जा सकता है, वही अगले स्टेप में कर रहे हैं। तो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, पहले तो हाफ बाहर गया, ठीक है, 0 से लेके a है, इसको लिख सकते हैं cos 1 माइनस एस इंटू एक्स। अब cos के अंदर 1 माइनस एस लिखें या cos के अंदर s माइनस 1 लिखे, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आपका दोनों में से, क्योंकि cos ऑफ माइनस एक्स cos x ही तो होता है, ठीक है, तो अच्छा दिखे इसलिए हम लिख लेते हैं ऐसे। वैसे कोई अभी जरूरी नहीं है, क्योंकि उसमें ज़्यादा अभी सॉल्व तो करना नहीं है। हाँ, इससे पहले वाले में जो हमें करना पड़ता था फूरियर सीरीज में, तो वहाँ पे काम पड़ता था, क्योंकि कुछ अगर -1 पावर n आता था, तो -1 पावर में अगर दिक्कत आ रहा होता है कभी कभी, तो हम स्टैंडर्ड इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अभी भी वही कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, 1 माइनस एस इंटू एक्स आ रहा है, तो उसको s माइनस 1 इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, कॉस, और हम ब्रेक कर देते हैं ना दोनों को, तो पहला ऐसे आ जाएगा, और माइनस हाफ 0 टू a कॉस, फिर वो क्या आ जाएगा 1 प्लस एस इंटू एक्स, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं। कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, अब x का कोफिशिएंट जो भी है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो x का कोफिशिएंट जो भी है उससे डिवाइड, -1/2। अच्छा, लिमिट भी होगा, तो लिमिट है 0 से लेके a, इधर भी वही काम करेंगे, साइन s प्लस 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय s प्लस 1, लिमिट्स पुट कर देते, तो हाफ a डालेंगे तो साइन s माइनस 1 इंटू a डिवाइडेड बाय s माइनस 1, 0 डालने पे तो x के जगह 0 डालेंगे, साइन 0 0, तो लोअर लिमिट यहाँ पे नहीं होगा, तब 0 होगा, वो नहीं लिखते हैं, -1/2। यहाँ पे फिर a डालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, साइन s प्लस 1 इंटू ए डिवाइडेड बाय s प्लस 1, 0 डालने पे अगेन वो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल एक्सप्रेशन हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, एफ एस ऑफ s इज, हाफ कॉमन ले सकते हैं, और तो कुछ ज़्यादा करना नहीं है, साइन s माइन, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो बनाएंगे नहीं हम एलसीएम लेके, माइनस ठीक है, ये आ गया फुल साइन ट्रांसफॉर्म। एक बार चेक कर लेते हैं, हाफ साइन s
-1 लिखे, ठीक है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एस। एक चीज मैं बता देता हूँ उसके बाद, -s+1। अच्छा, यहाँ पे कई बार आप देखे होंगे कि ये लिखा होगा साइन 1 माइनस एस इंटू ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस एस। तो उसमें क्या होता है ना, मैंने क्या किया था इससे पहले आपको पता ही होगा, यहाँ पे मैंने इस तरीके का लिखने का कोशिश किया था, ठीक है, किसी ने इसी तरीके का लिखा होगा तो उसका आंसर कुछ ऐसा आएगा, साइन। अब देखो यहाँ पे s-1 में से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ 1 माइनस एस, कुछ ऐसा बन जाएगा, डिवाइडेड बाय s-1, ठीक है। अच्छा, नीचे भी माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस एस, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो ऊपर माइनस बाहर आएगा, साइन 1 माइनस एस, नीचे ऐसा ये कट के यहाँ साइन 1 माइनस एस डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी, एस भी उसी का सिंप्लीफाइड वर्जन है, ठीक है, तो वो भी लिखा हो सकता है कहीं, तो उसमें घबराना नहीं है, ये भी आंसर ठीक है, ठीक है। तो आप इस तरह के एडजस्टमेंट तो कर ही सकते हैं मैथमेटिक्स में। तो आसान क्वेश्चन था फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का, आपको अगर रिजल्ट पता हो 0 to infinity fx sin sx dx, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। बस ब्रेक करना था 2 पार्ट में, सेकंड पार्ट तो 0 ही हो गया, फिर तो बेसिक ट्रिगोनोमेट्री अगर फॉर्मूला याद था तो और भी जल्दी हो जाता, मुझे फॉर्मूला नहीं याद था इसलिए ये वाला पेज एक्स्ट्रा था, ठीक है। उसके बाद बस सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट करना है, वो तो आप बचपन से करते ही आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऐसे ही और क्वेश्चंस भी है प्लेलिस्ट में, तो उसे भी देख लें और अपने दोस्तों को भी वो आप भेज सकते हैं ताकि उनका भी ये टॉपिक प्रिपेयर हो जाए अच्छे से। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर।